जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे सत्संग में सत्संग का रसपान करते मेरे सभी आत्मीय जनों, श्री वल्लभ की प्रेरणा से प्रेरित होकर राधे सत्संग में आज हम रामनवमी आ रही है तो रामनवमी की भावना समझे, प्रभु श्री राम के पुष्टि कार्य कौन कौन से है इसके बारे में जाने। लेकिन इससे पूर्व अगर आपने राधे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर सत्संग की जानकारी मिल सके। अपने स्नेहीजनों को भी ये लाभ मिले, उसके लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करना। तो प्रियजनों, सभी को रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं और आप सभी को रामनवमी की अग्रिम बधाई। प्रियजनों, मिट्टी में मिल गए वो बादशाह, मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर गुमान था, लेकिन वो पत्थर भी नहीं डूबा जिस पर प्रभु श्री राम का नाम था। प्रभु श्री राम त्रेता युग में मर्यादा अवतार लिया और प्रभु श्री कृष्ण ने द्वापर युग में प्रेम अवतार लिया। तो इससे पहले मर्यादा अवतार, फिर प्रेम अवतार। प्रभु यही तो कहना चाहते हैं कि पहले मर्यादा सीखे, मर्यादा में रहना और निभाना सीखे, तभी तो प्रेम प्राप्त होगा और प्रेम का मर्म समझ में आएगा। तो प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए भी प्रेम किया और प्रेमवश होकर कई भक्तों पर कृपा की। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने रामनवमी की भावना समझाते हुए यही आज्ञा करते हैं। श्री कृष्ण हास्य रूपेण प्रमदा भावकारः तदर्थम प्रगटाय त्वाम भजामि रघुनायक। हे रघुनायक प्रभु श्री राम, आप श्री प्रभु श्री कृष्ण के हास्य रूप है। आपके दर्शन करने से प्रेम भाव यानी कि सर्व समर्पण की भावना प्रकट हो जाती है। प्रभु ने दंडकारण्य में अग्नि कुमारों को दर्शन देकर उनमें प्रमदा भाव जगा दिया था और फिर उन्हें वरदान भी दे दिया कि कृष्णावतार में मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। मुझ में भी वही प्रमदा भाव प्रकट हो इस मनोरथ से कि मैं आपकी सेवा करता हूं। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। आपने अपनी अवतार लीला में लोक वेद की मर्यादा का पालन किस तरह से करना चाहिए इसका बोध सारे जगत को दिया है। लेकिन जब भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रभु मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं तब वह पुष्टि यानी अनुग्रह कहलाता है। श्री रामचंद्र जी ने कई पुष्टि कार्य किए हैं, जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने लंका पधारने के लिए समुद्र पर बांध बनाने का आदेश अपने वानर सेना को दिया था। आप श्री की आज्ञा प्राप्त करके बांध बनाने के लिए सभी लोग में बड़े बड़े पत्थर डालने लगे, परंतु जैसे ही समुद्र में पत्थर डाले गए उसी क्षण ये पत्थर डूब जाते थे। बाद में जब पत्थरों के ऊपर श्री राम शब्द लिखकर समुद्र में डाले गए तब कोई भी पत्थर नहीं डूबा, सभी पत्थर तैरने लगे। तो इस प्रसंग में श्री रामचंद्र जी ने अपने नाम का महात्म्य प्रकट किया है और यही तो आपका पुष्टि कार्य है। जो जीव प्रभु के नाम से जुड़ा रहता है वह इस संसार रूपी समुद्र में कभी नहीं डूबता, उसका उद्धार होता ही है, होता ही है। श्री भागवत जी के 12 स्कंद में सुखदेव जी प्रभु आज्ञा करते हैं कि वैसे तो यह संकीर्तन करने से मात्र ही सभी लौकिक आसक्तियां छूटकर भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो दूसरा पुष्टि कार्य, जैसा कि हम जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भील जाति की सबरी के झूठे बैर आरोगे और यही एक पुष्टि कार्य है। सबरी के घर पधारे, उस समय सबरी के पास प्रभु को समर्पित करने के लिए बैर के फल के अतिरिक्त कुछ नहीं था। सबरी बैर के फल को पहले थोड़ा थोड़ा चख कर देखती है कि खट्टा है कि मीठा।
जब बेर का फल मीठा निकलता तो सबरी कहती है, अरे ये तो मेरे प्रभु के लायक है। इस तरह स्नेह भाव से मीठे मीठे बेर सबरी ने श्री रामचंद्र जी को अंगीकार करवाया। इस प्रसंग से भी हम समझते हैं कि भक्तों के शुद्ध प्रेम भाव के अधीन होकर श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा का उल्लंघन करके भक्तों के मनोरथ पूर्ण किए, और इसीलिए यह आप श्री का पुष्टि कार्य है। तीसरा पुष्टि कार्य, जबकि गौतम ऋषि के श्राप से उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर की जड़ बन गई थी, बाद में श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद का महात्म्य वहां प्रकट किया गया है। श्री राम भगवान ने कृपा करके अपने चरण स्पर्श से ही अहिल्या उसको गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त कर दिया, तो ये भी आप श्री का पुष्टि कार्य हुआ। दूसरा, जब श्री रामचंद्र जी ने सभी अयोध्यावासियों को वैकुंठ में पहुंचाया, जैसा कि हम जानते हैं कि अयोध्या में जिन जीवों ने वैकुंठ में जाने के कोई साधन नहीं किए थे, ऐसे जीवों को भी श्री रामचंद्र जी ने उनके कर्मों के बंधन काटकर उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति कराई। तो आप श्री का ये भी पुष्टि कार्य हुआ। ऐसे बहुत सारे पुष्टि कार्य भगवान श्री राम ने किए हैं। तो प्रियजनों, इस छोटी सी पुष्टि जानकारी के साथ आज के सत्संग को श्री वल्लभ के चरणों में समर्पित करके अत्र विराम दें। फिर मिलेंगे राधे सत्संग में नए सत्संग के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।